सब कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट माय H4 वीज़ा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। एंड आज की वीडियो में मैं इंक्लूड करूँगी व्हाट ऑल क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड एंड हाउ माय interview went, and also will include some more questions that will definitely help you and you should know before your interviews. So I went for my interview in October 2019 along with my husband, and maybe some of you are going with your kids, some of you are going alone for an interview, so you will be having some different experience, but I am sure कि you will have a same question और similar questions होंगे, similar process ही रहेगा। तो आप अपने आप को बस थोड़ा सा प्रिपेयर रखें और थोड़ा सा बस नॉलेज रखें, और आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए एंड आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली गेट योर H4 वीज़ा। सो विदाउट फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो ये H4 वीज़ा इंटरव्यू प्रोसेस होता है 2 डेज़ का। तो फर्स्ट डे बुलाया जाता है आपको बायोमेट्रिक के लिए, और सेकंड डे बुलाया जाता है आपको आपके इंटरव्यू के लिए। तो फर्स्ट डे जब आपको बुलाया जाता है तब आपका वो लोग बायोमेट्रिक्स मतलब फिंगरप्रिंट लेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और आपका फोटोग्राफ लेंगे। आप जब भी फर्स्ट डे अपने बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं तो उस दिन आप मेक श्योर करें कि आप अपने वेन्यू पे 30 to 40 मिनट्स पहले पहुंच जाएं। तो इससे ना आपका काम बहुत ईजी हो जाता है और आप हड़बड़ी में नहीं करते हैं, तो इसीलिए आप थोड़ा सा टाइम पहले पहुँच। बायोमेट्रिक प्रोसेस ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। अगर क्यू छोटी है तो क्यू लंबी है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी लग सकता है आपको, एल्स आपको 15 to 20 मिनट्स में आपका ये काम हो जाएगा। कमिंग टू द सेकेंड डे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डे है, और उस दिन आपको एम्बेसी जाना पड़ता है। जब भी आपका अपॉइंटमेंट टाइम हो, आप मेक श्योर करें कि आप आराम से 1 आवर पहले वहाँ पे पहुँच जाएं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि इतनी भीड़ होती है, बट बहुत ज़्यादा भीड़ होती है एक अपॉइंटमेंट टाइम के लिए। तो आप इसीलिए टाइम से पहुँच जाइए वहाँ पे। और सबसे मेन चीज़ कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक फ़ोन वगैरह भी अंदर नहीं लेके जा सकते हैं। तो फिर आप अपना फ़ोन कैरी ना करिए, या फिर आप किसी अपने फ्रेंड को लेकर आइए, रिलेटिव को लेकर आइए जिसको आप फ़ोन बाहर पकड़ा सकते हैं। बट आपका कोई फ्रेंड और कोई भी रिलेटिव आपको कंपनी नहीं करेगा अंदर, आपको अकेले ही इंटरव्यू के लिए अंदर जाना होगा। एंड सेकेंड थिंग कि एम्बेसी के बाहर एक बूथ बना हुआ है जहाँ पे आप अपना फ़ोन सबमिट कर सकते हैं, और कुछ चार्जेस हैं, मुझे याद तो नहीं है उसके कितना चार्जेस थे, बट वो आपका फ़ोन रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको वहाँ पे एक लंबी क्यू फेस करनी पड़ेगी फॉर श्योर, क्योंकि एक ही अपॉइंटमेंट टाइम पे बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स शेड्यूल होते हैं, तो वो लंबी लाइन तो रहती है। बाकी जो पहले से अपॉइंटमेंट टाइम पे चल रहे होते हैं तो वो थोड़े डिले भी हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी एक क्यू बनता जाता है। और फिर चेक होता है आपका डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट, आपका अपॉइंटमेंट टाइम चेक होता है, सिक्योरिटी चेक होता है। तो वो सब चेक होने के बाद आपको एक टोकन देते हैं वो लोग, और फिर आपको अंदर वेट करने के लिए भेजा जाता है। अब अंदर भी आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ता है, और आपके टोकन नंबर के अकॉर्डिंगली आपको अंदर बुलाया जाता है। उससे पहले फिर से आपके एक फिंगरप्रिंट चेक होता है कि अगर आप फिंगरप्रिंट के लिए पहुंचे थे कि नहीं, आपके फिंगरप्रिंट्स उनके डेटाबेस में है। तो वो सब चेक होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तो जैसे ही कोई विंडो फ्री होती है आप लोगों को कॉल किया जाएगा, और उसके बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले तो वो लोग आपसे ये पूछेंगे कि विच वीज़ा आर यू अप्लाइंग। तो यू हैव टू सिंपली से दैट यू अप्लाइंग फॉर H4 वीज़ा। और फिर उसके बाद वो पूछेंगे आपके हस्बैंड से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो हस्बैंड से क्वेश्चंस रिलेटेड मतलब उनकी कंपनी का नेम, प्रोजेक्ट नेम, क्या प्रोफाइल है उनकी, वो किस कंपनी के लिए, किस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, और कितना लंबा टाइम हो गया है, हाउ लॉन्ग ही इज़ वर्किंग इन फॉर दैट क्लाइंट, और ये सब चीज़ें क्वेश्चंस पूछते हैं वो। तो आपको इस टाइम पे अपने हस्बैंड की सैलरी, अपना उनका क्लाइंट, उनका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उनकी कंपनी कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये सब क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, और आप एक बार मेक श्योर करें कि उनके जो रिज्यूमे है ना उसको गो थ्रू कर लें, तो आप बहुत ईजिली उनके आंसर्स दे सकते हैं। और सेकंड थिंग जो पूछेंगे वो ये पूछेंगे कि आपका H1B वीज़ा वाले से रिलेशन क्या है, एंड इफ़ यू आर मैरिड देन व्हेन यू गॉट मैरिड, आप उन्हें कब से जानते हैं, आपका रिलेशनशिप कितना पुराना है,
कि आपकी लव मैरिज हुई है कि अरेंज मैरिज हुई है। सो दे विल आस्क योर मैरिज सर्टिफिकेट, तो आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट तो ज़रूर होना चाहिए, और उसके साथ आपके पास मैरिज एल्बम भी होना चाहिए। सो समटाइम्स दे विल आस्क मैरिज एल्बम, तो मुझसे भी मैरिज एल्बम उन्होंने ली थी और मैं लेकर गई थी। एटलीस्ट 25 to 30 फ़ोटोज़ की मैरिज एल्बम मैं लेकर गई थी। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने मुझसे पूछी थी, हाउ मैनी पीपल्स अटेंडेड योर मैरिज, देन यू हैव टू आंसर इट। ओके, ये सब चीज़ें उन्होंने मुझसे पूछी थी। और ये भी पूछेंगे कि आपका H4 वीज़ा कौन स्पॉन्सर कर रहा है। देन यू हैव टू से दैट योर हस्बैंड और मे बी योर हस्बैंड्स कंपनी, तो अकॉर्डिंगली उसके आंसर देना है आपको। एंड वो ये भी पूछ सकते हैं कि वहाँ पे आपका एक्सपेंसेस आपको फुल फाइनेंस करेगा, तो अगेन दैट्स योर हस्बैंड। तो नेक्स्ट थिंग उन्होंने मुझसे जो पूछी थी वो ये पूछी थी कि वेयर आर यू ट्रैवलिंग इन US, वेयर यू आर गोइंग टू स्टे इन US। और उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि आपके हस्बैंड की कंपनी कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। एंड दे विल ऑल्सो आस्क यू, आर यू प्लानिंग टू वर्क इन US, तो देन यू हैव टू आंसर इट नो, आई विल बी अ हाउस वाइफ। वो लोग आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आर यू वर्किंग इन इंडिया, देन यू हैव टू से अकॉर्डिंगली। एंड नेक्स्ट थिंग वो ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ लॉन्ग यू विल स्टे इन US, देन यू हैव टू से दैट टिल द प्रोजेक्ट एंड्स। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आपसे यही सब क्वेश्चंस पूछते हैं। बस यही सब क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं आपके हस्बैंड से रिलेटेड, आपके हस्बैंड से रिलेशन के रिलेटेड, आपके हस्बैंड की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रिलेटेड। बस यही पूछते हैं आपकी प्लानिंग क्या है आगे, तो कि आप यूएस में सेटल होने का कोई प्लान तो नहीं है, वो सब ये क्वेश्चंस पूछते हैं। मेनली आपको जो है आपके हस्बैंड्स की प्रोफाइल, हस्बैंड की पूरी डिटेल्स होनी चाहिए आपके पास। और इन केस जैसे आप लोग के साथ आपके हस्बैंड नहीं जा रहे हैं, वो पहले से ही US में हैं, तो आपसे ये उनकी डिटेल्स पूछ सकते हैं कि वेयर ही इज़ स्टेइंग और वो कब गए थे यहाँ से, तो उनका वो सब डिटेल्स भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और मेरे साथ तो मेरे हस्बैंड थे, तो उस टाइम पे उनसे क्वेश्चंस कुछ पूछे गए थे, कुछ मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इस तरीके से थोड़े बहुत क्वेश्चंस का जो होता है वो कम हो गए थे। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होने चाहिए वो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, आपकी फ़ोटो एल्बम, आपका I-797, आपके हस्बैंड का वीज़ा, पासपोर्ट्स होने चाहिए आपके पास, आपके फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए, सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए आपके पास। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको कैरी करने होते हैं। और इन सब डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट होती है वो आपको पहले ही मिल जाती है, या तो आपकी कंपनी प्रोवाइड कर देगी कि आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांगते हैं। तो उन्होंने मुझसे ये सब क्वेश्चंस पूछे और मेरे हस्बैंड से उनकी जॉब और रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, उनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में क्वेश्चंस पूछे। और उसके बाद उन्होंने हम लोगों को बोला कि वीज़ाज़ आर अप्रूव्ड, और अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, दे विल इन्फॉर्म यू ऑन द स्पॉट। और आपका अगर अप्रूव हो रहा है तो वो लोग आपका पासपोर्ट रख लेंगे, और उसके बाद वो लोग आपको वीज़ा स्टैंपिंग के बाद आपको इन्फॉर्म करेंगे। देन यू हैव टू कलेक्ट दैट फ्रॉम एम्बेसी। सो ये था मेरा वीज़ा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। आई होप इट विल हेल्प यू, एंड इफ इट डज देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो हिट द bell icon to get notified for my upcoming videos. I will see you soon in the next vlog. Till then, bye bye, take care, see you soon.